भक्तों, आज हम एक ऐसे पर्व के बारे में जानने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। देवउठनी एकादशी। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, जो 4 महीने की योग निद्रा में डूबे रहते हैं, पुनः जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं और जीवन में नई उमंग भर जाती है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। यह पर्व सृष्टि के नवजागरण का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 2024 में देवउठनी एकादशी की तिथि 11 नवंबर को शाम 6:46 बजे से शुरू होकर 12 नवंबर को शाम 4:04 बजे तक रहेगी। इसलिए व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा और पारण 13 नवंबर को सुबह 6 बजे के बाद किया जाएगा। भगवान विष्णु की योग निद्रा का रहस्य। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में डूबे रहते हैं, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, पद्मा एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, देवउठनी एकादशी तक चलती है। यह समय शरद ऋतु का होता है और प्रकृति में एक नया जीवन उगने लगता है। इस समय भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। देवउठनी एकादशी का महत्व। इस पर्व का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन की पूजा से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि। 1. स्नान और स्वच्छता। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। 2. पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। पूजा स्थल को स्वच्छ और वस्त्रों से सुसज्जित रखें। 3. संकल्प। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। 4. पूजा। घर में ओखली पर गेरू से भगवान विष्णु का चित्र बनाएं। इस चित्र पर मिठाई, फल, सिंघाड़े, गन्ना और आंवला अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजा संपन्न करें और प्रसाद को वितरित करें। देवउठनी एकादशी व्रत नियम। 1. सात्विक भोजन। व्रत के दिन केवल फल और जल ग्रहण करें। मांस मदिरा का सेवन न करें। 2. तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही होती है क्योंकि माता लक्ष्मी एकादशी का व्रत रखती हैं और व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ने से व्रत खंडित होता है। 3. चौमुखी दीपक। रात में चौमुखी दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती करें। 4. मंत्र जाप। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे एयूएम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भोग और प्रसाद। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। आप श्री नारायण और माता लक्ष्मी को पेड़े या खीर का भोग लगा सकते हैं। पेड़ा बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे दूध, चीनी, इलायची पाउडर से तैयार किया जाता है। इस दिन भोग लगाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तुलसी शालिग्राम का विवाह। देवउठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। यह विवाह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधों को सजाया जाता है और उन्हें शालिग्राम के साथ जोड़ा जाता है। यह विवाह न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह भक्ति और प्रेम का प्रतीक भी है। उपाय और मंत्र। बॉम। विवाह योग। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और हल्दी, केसर और चंदन का तिलक लगाएं। पीले रंग के फूल अर्पित करें। इससे विवाह का योग जल्दी बन सकता है। 2. करियर में सफलता। यदि किसी के करियर में अड़चनें आ रही हैं तो इस दिन पर भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें और वैदिक मंत्रों का जाप करें। इससे करियर में सफलता मिलेगी। समापन। भक्तों, देवउठनी एकादशी एक ऐसा पर्व है जो हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन की पूजा और व्रत से भक्तों को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं जो जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। आप सभी से निवेदन है
कि इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप कहां से हैं और हर हर महादेव लिखें। इससे हमें एकजुटता का एहसास होगा और हम सभी मिलकर इस पावन पर्व का जश्न मनाएंगे। धन्यवाद भक्तों।